पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। राहुल कंवल हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं और अशोक मेहता जी लगातार हमारे साथ हैं। इस बीच खबर आ रही है कि भारत पाक तनाव पर चीन का बयान हुआ है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दरअसल ये बयान दिया है, हम भारत पाक के संपर्क में हैं और जानकारी हासिल कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर चीन की तरफ से आप देखिए, इस तरह के सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए उम्मीद है कि भारत और पाक तनाव कम करेंगे। भारत पाक तनाव पर चीन का यह बयान है, यानी अपने आप को एक न्यूट्रल पोजीशन में मेहता साहब डालता हुआ चीन ऐसी वक्त पे कम से कम। चाइना कभी न्यूट्रल हो ही नहीं सकता। कम से कम अपेरेंटली दिखाने की कोशिश कर रहा है। बोलने की बात एक है और करने की बात एक दूसरी है। चाइना और पाकिस्तान का जो घनिष्ठ संबंध है वो तो 1960 जब पाकिस्तान ने चाइना को शक्सकम वैली प्रेजेंट कर दिया, 5160 स्क्वायर किलोमीटर, तब से उनका वो पहला बयान है। किसी भी बड़े देश का पहला बयान। चीन इस बयान में कहता हुआ कि बीजिंग, इस्लामाबाद और नई दिल्ली दोनों से संपर्क में है। दोनों देशों से उम्मीद है कि वो मिलके तनाव कम करने की कोशिश करेंगे। उनका कहना है कि हम दोनों देशों से संपर्क में। और इस बीच हमें अभी जानकारी मिली है कि आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग, जनरल दलबीर सिंह सुहाग का पहला बयान, वो कह रहे हैं कि बेहद कामयाब ऑपरेशन था हमारे ट्रूप से। जब उनसे हमारे संवाददाता की बातचीत हुई, पहला ये बयान कहीं ना कहीं देखिए, स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज नक्शे पे आप देख रहे हैं नियंत्रण रेखा को पार करते हुए। जनरल मेहता, आप मुझे ये बताइए कि नियंत्रण रेखा पार करने की सिग्निफिकेंस, क्योंकि इससे पहले कभी भी किसी भी आर्मी चीफ को किसी भी प्रधानमंत्री से नियंत्रण रेखा पार करने का आदेश 71 की लड़ाई के बाद नहीं मिला था। दुरुस्त बात है। और अगर लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस किया गया है, और वो किया गया है, नहीं, भारतीय सेना ने कहा है तो किया गया है और जाकर वहां पर आतंकी कैंप्स को मारा गया है। लेकिन वो एक छोटा सा ऑपरेशन है, यानी कि किसी पोस्ट पे जाकर। सर, 7 टेररिस्ट कैंप। नहीं, वो तो मैं पहले की बात कर रहा हूं। लेकिन इस मर्तबा ये जो आपका एक बार फिर से एनिमेशन के जरिए यहाँ पर जहाँ से जो क्रॉस किया है, ये बहुत महत्व की बात है, क्योंकि ये दिखा रहे हैं पहले आज तक और उससे ज्यादा महत्व की बात क्या है कि आपने ऑपरेशन डिटेल भी दे दिया है। हाँ। आपने कह दिया है कि 2 बजे से लेके 8 बजे तक ऑपरेशन हुआ है। आपने ये भी बता दिया है कि ये कैजुअल्टीज हुई हैं, हमारी कैजुअल्टीज नहीं हुई हैं। आपने ये भी बयान कर दिया है कि अभी के लिए इतना ही ऑपरेशन। दिलचस्प बात दर्शकों को बताना चाहता हूं वो ये कि वैसे अगर आप इंटरनेशनल बाउंड्री लेते हैं तो उसको क्रॉस करना बेहद मुश्किल है, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल को पाकिस्तान की तरफ क्रॉस करना काफी आसान है। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में लैंड माइन्स नहीं लगी हुई, क्योंकि वही रास्ता वो लोग इस्तेमाल करते हैं भारत में आने के लिए, तो उन्होंने लैंड माइन्स नहीं लगा रखी। तो अगर हम लोग चाहें तो नियंत्रण रेखा पार करके दुश्मन पे कार्रवाई करके लौटना बेहद आसान है, और वही नमूना हिंदुस्तान की आर्मी ने दिया है। डीजीएमओ जनरल सिंह ने क्या कहा, रणबीर सिंह ने कुछ देर पहले, आइए सुनते हैं उनका ये बयान। The Indian Army conducted surgical strikes last night at these launch pads. The operations were basically focused to ensure that these terrorists do not succeed in their design of infiltration and carrying out destruction and endangering the lives of citizens of our country. During these counter-terrorist operations, significant casualties have been caused to the terrorists and those who are trying to support them. कल बहुत ही विश्वस्त और पक्की जानकारी मिलने के ऊपर कि कुछ आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लॉन्च पैड्स के अंदर एकत्रित हुए हैं, इस इरादे के साथ कि वो घुसपैठ करके सीमा के इस पार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर या भारत के महत्वपूर्ण शहरों के अंदर आतंकवादी हमले कर सकें। इस खबर को मिलने के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था, जो कि हमारे देश के नागरिकों के जान माल को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को
भारी नुकसान पहुंचाया गया है और कईयों को उधर मार गिराया गया है। इन ऑपरेशंस को अब समाप्त कर दिया गया है, जिनका उद्देश्य केवल आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करना था। तो बड़ी जानकारी यही है कि हमने पीओके में घुसकर यानी एलओसी क्रॉस करने के बाद उन आतंकी कैंप्स को नेस्तनाबूद किया है। और मेहता साहब, आज उन जाबाजों का दिन है जिन्होंने इतनी सफलता से किसी भी नुकसान के बिना एक जबरदस्त सर्जिकल ऑपरेशन को अंजाम दिया। देखिए, बड़ी अच्छी बात यह है कि ये जो पैरा कमांडोज ने ऑपरेशन को अंजाम दिया है, ये पहले एक खबर निकली थी किसी अखबार में कि ये हो चुका है। इंडियन आर्मी ने फट से रिपोर्ट दिया कि ये नहीं, अभी तक हमने कुछ नहीं किया है। और इसका मतलब ये है कि बड़ी सच्चाई और बड़ी बहादुरी से कार्रवाई हो रही है। और ये इंडियन आर्मी का एक मोटो है, ये एक उनका मुद्दा है कि सच्चाई और वीरता दोनों पर चीज। सोचिए, जब जनरल रणबीर सिंह फोन कर रहे हैं पाकिस्तान के डीजीएमओ को, रावलपिंडी में बैठा जनरल कह रहे हैं नहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसमें क्या सोच झलकती है? क्योंकि आप कार्रवाई से इनकार कर रहे हैं। अब जब शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अगर तस्वीरें सामने आ गई, आगे चलते हुए आप ही के लोगों ने तस्वीरें जारी कर दी, तब क्या कहेगी पाकिस्तान की सेना? ये बिल्कुल कारगिल के ज़माने की बात है, क्योंकि कारगिल में भी जब उनके सैनिक नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के आए तो हफ्तों तक यही कहते रहे कि ये रेगुलर ट्रूप्स नहीं है। और अभी भी वो जो आदत है इनकी, बिगड़ी हुई आदत झूठ बोलने की, वो लगातार उसी पे चले हुए। यही है, इसी बात से डरे हुए ना कि इनकी तो मतलब पोल खुल जाएगी कि तुम्हारे सरहद में घुस गए भैया, तुम सो रहे थे, तुम्हारे आतंकी कैंप्स को हमने अपनी सेना की क्षमता उन्हें दिखा। राहिल शरीफ से पूछा गया, राहिल शरीफ से ये सवाल पूछा गया मीडिया से कि देखिए, आपने वहाँ वो उरी का हादसा हो गया और पाकिस्तान वाले क्या कह रहे हैं, उनके डिफेंस मिनिस्टर से लेके शहजाद चौधरी तक जो उनके एयर वाइस मार्शल है, कि ये तो भाई ये हमला तो हिंदुस्तानियों ने अपने आप करवाया है, झूठ। और उसके साथ अगर आप जो राहिल शरीफ कह रहे, उनसे सवाल जब पूछा गया कि आप क्या तैयारी कर रहे हैं, आप जो हमारे सैनिक, पाकिस्तानी सैनिक वेस्टर्न बॉर्डर पर, नॉर्थ वजीरिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर 2000 उनको हम इधर, तो उन्होंने जवाब दिया, अरे जरूरत नहीं। हमें ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, रक्षा मंत्रालय के हवाले से खबर मिल रही है, और खबर यह कि भारतीय सेना के पास इस कामयाब सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत हैं। हमें अभी पता चला है कि सबूत हैं, और इस वक्त पॉलिटिकल क्लियरेंस का इंतजार, ये फैसले का इंतजार कि क्या ये सबूत जारी किए जाए या नहीं। इस बीच में पंजाब से खबर आ रही है कि जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां से लोगों को, सिविलियन आबादी को पीछे हटने को कहा गया है। सतिंदर चौहान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सतिंदर, पंजाब में क्या तैयारी चल रही है, क्या बता सकते हैं आप? देखिए राहुल, सबसे पहले तो कि 6 बजे मुख्यमंत्री बादल की एक इमरजेंसी मीटिंग है, लेकिन उससे पहले ऑर्डर जारी हो चुके हैं। तमाम जो डॉक्टर बॉर्डर एरिया में तैनात हैं, उनकी अगले आदेश तक सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। बॉर्डर एरिया में जितने भी सरकारी और प्राइवेट स्कूल हैं, उनको अगले आदेश तक बंद करने के ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा पंजाब पुलिस के तमाम जवानों को की जो छुट्टियां हैं, अगले ऑर्डर तक जो है बंद कर दी गई है। कुल मिलाकर जो बॉर्डर के बिल्कुल सटे हुए गांव हैं, वहां पर लोगों को खाली जो है घर खाली कराने का काम भी शुरू कर दिया गया है। बाकायदा बीएसएफ, पंजाब पुलिस के जवान वहां पर अनाउंसमेंट कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं, और एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। इसके अलावा किसी भी संदिग्ध को या संवेदनशील स्थिति में किस तरीके से काम करना चाहिए, वो उन लोगों को बताया जा रहा है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि बॉर्डर इलाके से सटे हुए गांवों को फिलहाल खाली कराने का काम भी शुरू कर दिया गया है। राहुल जी, शुक्रिया सतिंदर। ये बड़ी खबर इस वक्त की कि भारतीय सेना रक्षा मंत्रालय के हवाले से हमें जानकारी दे रही है कि उनके पास सबूत मौजूद हैं कि यह सर्जिकल स्ट्राइक हुई, क्या नुकसान पाकिस्तान की सीमा पर पहुंचा, इसका सबूत भारत के पास है। अब फैसला ये लिया जाना है, जिसमें रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके तमाम अधिकारी शामिल होंगे, कि क्या यह सबूत जग जाहिर किया जाना चाहिए या नहीं। जनरल मेहता, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके हिसाब से क्या सबूत को पब्लिक करना चाहिए या नहीं? पब्लिक करना चाहिए,
क्योंकि उसका हमको मालूम है कि रिएक्शन पाकिस्तान से वही होगा कि जैसे हमने सबूत दिया है इस बड़ी खबर घुसपैठ इस का। वक्त आ रही है मेहता साहब, सर्जिकल ऑपरेशंस की वीडियोग्राफी की गई है। जिस तरह की जानकारी आ रही है उसके मुताबिक सर्जिकल ऑपरेशंस की वीडियोग्राफी अगर की गई है और वीडियो बाकायदा मेहता साहब अगर दिखा दिया जाता है, कितना बड़ा तमाचा ये पाकिस्तान के झूठ पर होगा। मैं अभी कह सकता हूं कि पाकिस्तान इसका जवाब देगा। ये तो आप फिल्म कहीं भी खींच सकते हैं। ऐसे फिल्म नहीं बनती है सर, अरे ऑपरेशन की फिल्में नहीं बनती हैं ऐसे। तो ये अरे वो जवाब देंगे वो अगर पाकिस्तान ने अभी तक ये कहा है कि नहीं, पाकिस्तान की फितरत को समझते हुए ये सब तो समझना ही बिल्कुल। पड़ेगा। यही उसके तरीके हैं, यही है वो देखिए पाकिस्तान। क्यों ये अभी जो कार्रवाई हमको करनी चाहिए, हमारी जनता भी जानना चाहती है। हाँ। हमारी जनता को भी ये नहीं, पर मैं एक उल्टा काउंटर आपसे पूछता हूँ। ओसामा बिन लादेन जब मारा गया अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस में, उन्होंने ओसामा की कोई तस्वीर नहीं दी, उनकी तस्वीरें थी ओसामा की लाश की, लेकिन उन्होंने कहा कि जरूरत नहीं, हमें जो करना था हमने कर दिया। लेकिन वो तो ऑपरेशन पूरा, जब उसको एबटाबाद में गए और जब एबटाबाद का ऑपरेशन हुआ, उसका तो पूरा फिल्म बन चुका है ना। नहीं, लेकिन फिल्म को नहीं, फिल्म तो हॉलीवुड की फिल्म थी, लेकिन वो जारी नहीं की गई तस्वीरें। ओसामा बिन लादेन की लाश की कोई तस्वीर थोड़ी जारी की गई। एक दूसरी सोच भी है कि इसको आप सेनाएं काम करती है, तस्वीरों की पब्लिसिटी की जरूरत नहीं। लेकिन ये उस लेवल का ऑपरेशन नहीं। ठीक है सर, ड्रोन कैमरे से ओसामा दरअसल बिन रिकॉर्डिंग लादेन की गई है। को उठाना। और सर एक सेकंड, मंजीत नेगी हमारे सहयोगी हमें ये जानकारी दे रहे हैं, ड्रोन कैमरे से रिकॉर्डिंग, और जितनी जानकारी है मंजीत, रात में ये सब कुछ किया गया है, वीडियोग्राफी। देखिए अंजना, सबूत के तौर पर थोड़ी देर ये भी उम्मीद की जा रही है कि अभी एक और ब्रीफिंग होगी जिसमें कुछ सबूत दिए जाएंगे, यानी कि जो वीडियोग्राफी हुई है, जो फोटोग्राफ लिए गए इस ऑपरेशन को, उनको भी सरकार सेना जारी कर सकती है। 5:30-6 बजे के आसपास ये माना जा रहा है कि जो डीजीएमओ है लेफ्टिनेंट जनरल रणधीर सिंह, वो दोबारा तो इस ऑपरेशन की जानकारी देंगे, जिससे कि ये बात पुख्ता तौर पर और लोगों के सामने है, खासतौर से पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह का डिनायल शुरू में रहा इस ऑपरेशन को लेकर, और जिस तरह से सेना ने म्यांमार ऑपरेशन में सर्जिकल ऑपरेशन किया था, उसी तर्ज पर ये ऑपरेशन हुआ है, तो उसकी और ये इस तरह के ऑपरेशन में ड्रोन का भी इस्तेमाल होता है और तमाम दूसरे जो सर्विलांस और रिकॉर्डिंग के उपकरण है उनका भी इस्तेमाल होता है। तो इसकी सारी जो रिकॉर्डिंग है वो सेना के पास मौजूद है। नहीं, और रात में मंजीत ड्रोन्स की वीडियोग्राफी की क्षमताएं क्या हैं, और जो हमारे स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज गए, जिस तरीके से हम बॉलीवुड हॉलीवुड की फिल्मों पे देखते हैं कि उनके माथे पे एक ऐसे कैमरे होते हैं, कैमरे से भी रिकॉर्डिंग होती है, क्या वो सब भी किया गया या केवल ड्रोन के ही जरिए वीडियोग्राफी हुई? नहीं राहुल, सभी तरह के उपकरणों का इस्तेमाल किया गया, और अब ये बात काफी हद तक साफ भी होगी कि करीब हमारे जो स्पेशल फोर्स के 4 और 9 तरह के कमांडो हैं, 25 कमांडो की अलग अलग टीम थी, जिन्होंने अलग क्रैक टीम जो बनाई गई थी, उन्होंने इस अलग अलग 3 से 5 लोकेशन पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। और इस बात की अब पुख्ता तौर पर जानकारी सामने आ गई है कि 3 कैंप को पूरी तरह से नष्ट किया गया। जी मंजीत, आप देख रहे हैं आज तक हम लगातार बने हुए बड़ी खबर पर। भारतीय सेना को सलाम, जिसके जाबाज जवानों ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक्स, जिसमें पीओके में जाकर एलओसी पार करके 3 किलोमीटर अंदर घुसकर उनके आतंकी कैंप्स पर हमने हमला किया है। 38 आतंकियों को मार गिराने में कामयाब रहे हैं, और आतंकियों का खून जब जब बहता है पाकिस्तान को बड़ी बौखलाहट होती है। वो मानने को तैयार नहीं है, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस माना जा रहा है, कुछ ही देर में किया जाएगा, जिसमें सबूत भी दिए जाते हैं। इन्हीं सब पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बड़ी तस्वीर यह भी है कि उरी के आतंकी हमले के बाद 18 परिवारों में मातम छाया हुआ था। हिंदुस्तान यह सोच रहा था कि पाकिस्तान को जवाब आखिर हम कब देंगे। जवाब दिया है हमने, इतना जबरदस्त दिया है कि पाकिस्तान अब इसे नकारने पर उतर गया है। मुहावरा है ना, जो पलटे वो पाकिस्तान। रवैया पुराना है, रीत पुरानी है उनकी, और वही करते हुए आज भी नजर आ रहे हैं। सबसे पहले एनिमेशन के जरिए आइए एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय कमांडोज का ये ऑपरेशन है। 38 आतंकी हमने ढेर किए हैं। आधी रात का ये ऑपरेशन है, 2:30 बजे के आसपास जिसकी शुरुआत हुई थी। हर वार को हम नाकाम करेंगे। बॉर्डर पर बीएसएफ अलर्ट है। जितने भी ये जो सरहदी इलाके के राज्य हैं, वहां पर एहतियाती कदम उठा लिए गए हैं। गांव को खाली कराया जा रहा है, अगर 10 किलोमीटर के रेडियस में है वो बॉर्डर के। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एलओसी है, और फिर दूसरी तरफ देखिए पीओके में ही आतंकी कैंप्स पर, 7 आतंकी कैंप्स पर ये स्पेशल कमांडोज गए और उन्होंने ये आतंकी
जो है उन्हें मार गिराया है। सर्जिकल ऑपरेशन। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब और गौरव सावंत हमारे सहयोगी हमारे साथ आ गए। गौरव, हम दिखा रहे हैं एनिमेशन के जरिए ये जगह क्यों चुना गया है, ये जो POK का। एक लोकेशन जहां पर टारगेट किया गया है, अगर आप ये पीर पंजाल की रेंजेस पहाड़ियों को देखें तो केल एक इलाका है जहां पाकिस्तान रिले करता था सारे टेरर के कम्युनिकेशन मैसेजेस। तो केल को टारगेट करना बहुत जरूरी था। एक आतंकवादियों का बड़ा लॉन्च पैड यहां पर, ये जो इलाका है ये वाला LOC पर, हिस्सा। जी वहां पर हॉट स्प्रिंग है। हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन के बहुत सारे आतंकवादी वहीं से इन्फिल्ट्रेशन करते थे। तो एक इलाके को बिम्बर एक बड़ा लॉन्च पैड और इसीलिए इनको टारगेट किया गया। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन इसको और विस्तार से समझेंगे क्यों इन्हीं जगहों पर टारगेट किया गया है और कितनी बड़ी है कामयाबी। पूरा देश उन जाबाजों को कर रहा है सलाम।